Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is considered as a strong acid? Option A acetic acid, option B malic acid, option C nitric acid, option D tartric acid. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is types of acids. We can say that the key concept is strong and weak acids. Now let's check the complete solution of the question. First of all, we must know what are acids. So acids are the substances which gives H plus ion in aqueous solution. यानी कि जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं किसी भी एसिड को तो वो H प्लस आयन देता है, जनरली उन्हें ही हम एसिड्स कहते हैं. अब नंबर ऑफ जो H प्लस आयन होते हैं उनके बेसिस पे एसिड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर हम कहें कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं. यानी कि जैसे कि HCl आयन है, HCl एसिड है, अगर हम इसे पानी में डिजोल्व करें तो ये कंप्लीटली 100% ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाएगा और H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस देगा. तो इस तरह के एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और दूसरे एसिड्स होते हैं जो कि होते हैं वीक एसिड्स. सो वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डिफरेंस है कि वीक एसिड जो होते हैं वो कुछ ही परसेंटेज उनका आयोनाइज होता है, नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. ये जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में आयोनाइज होते हैं और इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कहते हैं, तो अल्फा इज लेस देन 100%. तो फॉर वीक एसिड्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो एसिड जो होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, या फिर HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एसिड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हम कहते हैं जो कि कार्बन से नहीं बनते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. और वीक एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या फिर जो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं. जैसे कि हमारे फ्रूट्स में जितने भी टाइप के एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को फ्रूट में खा जाएंगे तो वो हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा. तो जो फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं या एनिमल से जो एसिड्स ड्राइव किए जाते हैं या फिर प्लांट से जो एसिड्स ड्राइव किए जाते हैं, ये सारे जो एसिड्स होते हैं वो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और ये होते हैं वीक एसिड. तो इनके एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड विनेगर में जो पाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है. मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, तो मैलिक एसिड भी एक वीक एसिड होता है. इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि बनाना में होता है, ग्रेप्स में होता है, टेमरिंड में होता है. तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, इसलिए ये वीक एसिड्स होते हैं. तो ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड जो यहाँ पे हो गया वो हो गया नाइट्रिक एसिड. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.